हे बाबा जी, मुझे अपना दुख और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप मेरा हाथ देखकर मेरी किस्मत देख के बताइए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है और मुझे इन सब में से मुक्ति कैसे मिल सकती है। इस दुख की जिंदगी से मुक्ति का एक ही उपाय है, लेकिन इस उपाय का रास्ता तू तय नहीं कर पाएगा बेटा। मैं सब कर लूंगा, अब बताइए क्या करना है। ठीक है, तो फिर आजा, मैं तेरे कान में बताता हूँ। पाटलिपुर गांव के लोग देखते हैं कि नदी किनारे एक झोपड़ी में एक तांत्रिक आए हैं। उस गांव के गरीब और दुखियारी लोग सब दौड़ कर जाते हैं उस तांत्रिक के पास। बाबा, मेरी 2 गाय सांप के काटने से मर गई है। बाबा, मेरी बाकी गायों का क्या होगा? मुझे कोई तो उपाय बताइए बाबा। एक काम कर, तू बैठ, मैं अपने पिशाचों से इस बारे में बात करके तुम्हें बताता हूँ। अंदर देखने से पता चलता है कि उसने असली तांत्रिक को अंदर बंद कर रखा है। उनके सामने है एक थैली, धनुची और कमांडोल। अरे ओ तांत्रिक, बाहर से सब सुनाई दिया ना, अब बोलो। लो, इसे उसके घर के चारों तरफ छिड़कने के लिए बोल देना, फिर उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लकड़हार बाहर आ जाता है। सुन, पिछले जन्म में तूने इन सांपों को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए इस जन्म में वो इनका प्रतिशोध ले रहे हैं। यह ले पकड़, इसे घर के चारों तरफ छिड़क देना, फिर सांप कभी नहीं आएगा। और हाँ, बैसाखी लगने के दोपहर में इस गांव में किसी का जन्म हुआ है क्या? ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। इसी तरह से बेस बदलकर लक्कड़हार तांत्रिक की मदद से गांव वालों को औषधि देता है और वो सबसे यह जानना चाहता है कि बैसाखी लग्न के दोपहर में उनके गांव में किसी का जन्म हुआ है या नहीं, पर कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। इसीलिए वह लक्कड़हार उस गांव को छोड़कर चला जाता है। हमें यहाँ से अभी चलना होगा। किस लिए? इस गांव में वैसे भी कोई नहीं है। इस गांव को छोड़कर हमें दूसरे गांव जाना होगा। उस बैसाखी लगने के इंसान को ढूंढकर निकालना होगा। लक्कड़हार फिर से एक दूसरे गांव में जाकर एक टूटे फूटे मंदिर में पनाह लेता है। वहां पर तांत्रिक को बिठाकर हर जगह तलाश करता है, बैसाखी लग्न के दोपहर में जन्म हुआ हो ऐसे किसी इंसान को। पर हाय रे, वहां भी कोई जवाब नहीं मिलता है। अरे सुन, वैशाखी लगने के दोपहर में किसी का जन्म हुआ है, ऐसे इंसान को जानते हो? नहीं नहीं बाबा जी। अरे ऐसे सर पर हाथ रखकर ना बैठकर आप जरा उस तांत्रिक बाबा जी के पास जाकर आइए ना। जाना ही होगा, जाना ही होगा। और उपाय तो नहीं दिख रहा है मुझे। इस तरह से मेरे खिलाफ अगर राज्यसभा में राजनीति चलती रही तो मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। ठीक है, जाके देखता हूँ। और कुछ कीजिए बाबा, जिससे मेरे खिलाफ राज्यसभा में कोई बातें ना बने बाबा। इंतजार कर। यह कहकर सेठ जी को बिठाकर अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद वापस आता है। ये ले, इस जड़ को एक पत्र में पानी से भिगोकर सोने के कमरे में तीसरे बिस्तर के पास जिस तरफ सर करके सोता है उस जगह पर रखना है, तभी तेरी मनोकामना पूरी होगी। प्रणाम बाबा जी। मेरे सवाल का जवाब दे। बैसाखी लग्न के दोपहर में जन्म हुआ हो ऐसे इंसान को जानता है क्या तू? बैसाखी लग्न के दोपहर में? अरे हाँ, वो तो हमारे महाराज ने स्वयं जन्म लिया है बाबा। अच्छा, तो फिर उसको मेरे पास लेकर आ। लेकिन क्या वो मेरी बात मानकर आपके पास आएंगे? अब वो तो महाराज है ना। तू सिर्फ जाकर बोल कि आपका जन्म वैशाख के लगने के दोपहर के बाद हुआ है तो आप आ जाइए। ये कहते ही महाराज को मेरे पास ले आओ, उन्हें मैं समझा दूंगा। अच्छा ठीक है। एक तांत्रिक मुझे बिना देखे मेरे जन्म का सही समय कैसे बता सकता है? अजीब बात है, पर एक बार तो उस तांत्रिक बाबा के दर्शन जरूर करने ही पड़ेंगे। प्रणाम बाबा जी, आपने मुझे बुलाया। एक बहुत बड़ा खतरा तुम्हारे सामने आने वाला है। ये क्या? तो फिर अब क्या होगा बाबा जी? इंतजार करो, मैं अपने पिशाचों को इस बारे में पूछ कर आता हूँ। ये कहकर लक्कड़हार मंदिर के अंदर चला जाता है। खतरा तो फिर राज ज्योतिषी ने कुछ बताया क्यों नहीं मुझे? लक्कड़हार बाहर आ जाता है। सुनो राजा, तुम्हें साधना करनी होगी, शव साधना। दिन रात यह साधना करके तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो फिर शुभ शीघ्रम। ठीक है, तो आज रात को 12 बजे आओ, मैं अपने हाथों से सारा इंतजाम करके रखूंगा। अब मेरी किस्मत का परिवर्तन कौन रोक पाएगा? खुद स्वयं राजा। हम सारा इंतजाम करना पड़ेगा मुझे जल्दी, लेकिन पहले लकड़ी। तो फिर ऐसा ही कीजिए महाराज, उसके बाद देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। ठीक है। तब यज्ञ की क्रिया शुरू की जाए। हम मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे क्या? नहीं, मंदिर के अंदर जाना मना है।
वहां मेरे अंगद भक्त पिशाच रहते हैं। मेरे अलावा वहां कोई नहीं जा सकता। वो तुम्हें पसंद नहीं करते। अब शुरू करते हैं। दामोश भिमुष स्वाहा, नश्वर आत्मनिवेदन स्वाहा। चलो अब आग में घी डालो। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आ जाओ, जागृत हो। सारी अपवित्र आत्माएं, सारी वासनाएं लेकर यहां आ जाएं, चिता की अग्नि में आ जाए। शमन शनेश्वरी देवी, तेरा जलवा दिखा दे। इस अलौकिक परलोक में सारी परेशानी गायब कर में मुक्त पवन की तरह राजा। इसी तरह से 2 रातों तक चलती रही। ये शव साधना आखिरी रात को साधना में बैठने से पहले लकड़हार बताता है, आज की आखिरी रात है देवी। संतुष्ट हो गई है इस रात में। तुम्हें एक मंत्र जाप करके अग्नि में 3 फूल चढ़ाने होंगे। ठीक है, पर मेरे गुरुदेव का आदेश है कि कोई मंत्र सुने बिना, मतलब समझे बिना मैं जाप नहीं कर सकता। कौन सा मंत्र है, पहले मैं जाना चाहूंगा। ठीक है, तो इंतजार करो। मैं अपने पिशाचों से इस मंत्र के बारे में बात करके आता हूँ। हर बार की तरह इस बार भी लकड़हार मंदिर के अंदर जाता है। कुछ ही देर में बाहर आकर उस मंत्र का उच्चारण करता है। दच्छा तुम भगवती नियति भरम तामाशाही ताचिंग परंतु चा। अब तुम बोलो। लेकिन शव साधना का मंत्र यह नहीं है। मुझे जितना ज्ञान है उससे लगता है कि आखिरी शब्द में कोई गड़बड़ी है। ऐसा है क्या? तो क्या उस पिशाच ने गलत बताया मुझे? इंतजार करो, मैं अभी आया। लकड़हार के उठते ही महाराज वज्रकंठ में आदेश देते हैं, बंदी बना लो इस लकड़हारे को। अरे अरे, ये लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं तांत्रिक हूँ। मैं क्या करना? आइए आइए, मैं जानता हूं कि हर दिन आप पर काफी अत्याचार हुआ है, पर अब नहीं होगा। आज से राज्य कर्मचारी आपकी सेवा करेंगे। और फिर मैंने राज पंडित से बात करके पता लगाया कि मुझ पर कोई भी खतरे की संभावना नहीं है। तुम कोई मंत्र नहीं जानते, और मंत्र जानने के लिए बार बार अंदर जाने की वजह से मुझे शक हुआ कि कोई तो ऐसा है जो तुम्हारी मदद कर रहा है। अब बाकी बातें मैं बताता हूँ। यह लालची लकड़हारा मेरे पास आया था अपनी किस्मत बदलने के लिए। मैंने इसे बताया कि जिस किसी से भी इसका जन्म लग्न बिल्कुल मेल खाएगा, उसके साथ ही ये अपनी किस्मत बदल सकता है। यह सुनकर सबसे पहले इसने मुझे बंदी बना लिया, क्योंकि मेरे बिना यह अपनी किस्मत बदलने की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर पाएगा। आखिरकार आपके साथ इसका जन्म लग्न मेल खा गया, और इसीलिए यह अपनी किस्मत आपके साथ बदलने की कोशिश कर रहा था। मैंने कोई गलती की है क्या? हर कोई अपनी किस्मत बदलना चाहता है ना, इसीलिए। मैं चाहता हूं, पर तुम मूर्ख हो। सिपाही कमरे से वो धनुची लेकर आओ। राजा के आदेश पर सिपाही दौड़ कर जाता है और धनुची लेकर आता है, और राजा उस धनुची में से एक रत्न निकालते हैं। ये आपने कैसे देखा? मैंने राख से निकलती हुई रोशनी को देख लिया था। आपको राज्य का लालच नहीं था, सिर्फ यह रत्न ही तुम्हारी किस्मत बदल सकता था। दरअसल किस्मत बदलने के लिए सिर्फ किस्मत पर ही भरोसा करने से काम नहीं चलता, चाहिए दूरदृष्टि और मौके का सदुपयोग। महाराज, तो अब मैं चलूं? कुछ दिन आपकी सेवा करने की अनुमति दीजिए बाबा। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद। एक समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव था। पेड़ों की छाया, खेतों में लहराती फसलें और नदियों की मीठी धुन इस गांव की पहचान थी। उसी गांव में 2 चतुर लेकिन थोड़े आलसी दोस्त रहते थे, रामू और सामू। एक दोपहर धूप में आलस भरी झपकी लेते हुए रामू ने करहते हुए कहा, अरे श्यामू, कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? अब कुछ पैसे कमाने का बंदोबस्त करना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे बस खाते हैं, करते कुछ नहीं। सही बोल रहा है भाई, पर करेंगे क्या? कौशल तो हमारे पास बस खेलने और खाने का है। तभी उधर से एक आदमी गुजरता हुआ उन्हें देखता है और हंसते हुए कहता है, अरे रामू श्यामू, तुम दोनों ने नई मटन बिरयानी छकी क्या? मजा आ जाएगा, उंगलियां चाटते रह जाओगे। श्यामू उत्सुक होकर उछल पड़ा। कौन सी बिरयानी? गांव में कोई नया आया है क्या? वह आदमी रहस्यमय अंदाज में बोला, हाँ भाई, गांव के बाहर एक नया बिरयानी वाला आया है। उसकी बिरयानी का तो कोई जवाब ही नहीं। चल श्यामू, बिरयानी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। अभी चलते हैं। दोनों दौड़ते हुए उस ठेले तक पहुंचे। भाई 2 प्लेट बिरयानी देना। रामू ने खुशी से कहा। बिरयानी वाला अफसोस जताते हुए बोला, माफ करना भाई,
आज की सारी बिरयानी खत्म हो गई। कल आना, रोज यही मिलता हूँ। रामू और श्यामू निराश होकर वापस लौटने लगे। तभी गांव में शाही नगाड़े बजने लगे। 2 राजसी सेवक ऊंची आवाज में घोषणा कर रहे थे। सुनो सुनो सुनो, राजा का आदेश है, जो भी इस गांव में सबसे स्वादिष्ट बिरयानी बनाएगा उसे महल में रसोइये की जगह दी जाएगी और शाही सुविधाएं भी मिलेंगी। ये सुनते ही श्यामू की आंखें चमक उठी। रामू, मौका आ गया। अब हम बिरयानी बनाना सीखेंगे और सीधे महल में नौकरी पकड़ेंगे। पर भाई, हमें तो बिरयानी बनानी आती ही नहीं। चिंता मत कर, अब्दुल भाई सब सिखाएंगे। चलो उन्हीं के पास चलते हैं। दोनों अब्दुल के पास पहुंचे और श्यामू ने विनती की। अब्दुल भाई, क्या तुम हमें बिरयानी बनाना सिखा सकते हो? अरे पागलों, आज से पहले आते तो सिखा देता, लेकिन अब तो राजा ने प्रतियोगिता रख दी है। मैं क्यों अपना एक और मुकाबला बढ़ाऊं? यह सुनकर रामू और श्यामू चुपचाप लौट आए, लेकिन उनके दिल में अब एक नई चाह जल चुकी थी। अगले ही दिन गांव के 5 लोग बड़े उत्साह से अपनी अपनी बिरयानी लेकर राजा महल गए। एक एक करके राजा ने सारी बिरयानी चखी, लेकिन हर बिरयानी के बाद उसका मुंह सिकुड़ता गया। आखिर में राजा ने घोषणा की, इनमें से किसी की भी बिरयानी में वो शाही स्वाद नहीं है जो मैं चाहता हूँ। 5 लोग मायूस होकर वापस लौट गए। कुछ देर बाद वही शाही सेवक गांव में पहुंचे और ऊंची आवाज में बोले, सुनो सुनो, राजा का नया आदेश। अगला मौका 10 दिनों बाद मिलेगा। इस बीच अच्छी तरह बिरयानी बनाना सीखो। 10वें दिन फिर महल्लाना राजा स्वयं विजेता चुनेंगे। पूरा गांव खुशी से गूंज उठा। लोगों को लगा जैसे उम्मीद की डोरी फिर से हाथ लगी हो। उसी शाम रामू और श्यामू अब्दुल के पास पहुंचे। अरे अब्दुल भाई, तुम तो इतने सालों से बिरयानी बना रहे हो, फिर भी तुम्हारी बिरयानी राजा को क्यों नहीं पसंद आई? अब्दुल ने लंबी सांस ली और बोला, क्या बताऊं भाई, मैंने तो खुद चक्कर देखा था। खुशबू भी थी, टेस्ट भी, लेकिन राजा को शायद कुछ अलग चाहिए। कौन जाने उसे किस तरह का स्वाद पसंद है। श्यामू, अगर अब्दुल जैसा उस्ताद नहीं चुना गया तो हमारी बिरयानी का क्या होगा? हम तो अभी तक चावल धोना भी ठीक से नहीं जानते। घबराओ मत, 10 दिन है। लगन हो तो कोई भी सीख सकता है। कोशिश करो, किस्मत पलट सकती है। रामू और श्यामू अभी भी उलझन में थे। तभी उन्हें वही नया ठेले वाला दिखा। भाई, आज तो बिरयानी खिलाओ, भूख से जान जा रही है। भाई, आज तो बिरयानी खिलाओ, भूख से जान जा रही है। ठेले वाले ने मुस्कुराकर प्लेटें आगे बढ़ाई। लो भाई, गर्मा गर्म मटन बिरयानी। भाई, क्या तुम हमें बिरयानी बनाना सिखाओगे? बस 10 दिन की बात है। अगर मैंने तुम्हें सिखा दिया तो तुम महल जाओगे और मेरे ठेले पर कौन आएगा? रामू ने चिढ़कर कहा। अच्छा, तो खुद ही चले जाना महल, यही बाकी रह गया था। बिरयानी खत्म कर दोनों चुपचाप वहां से निकल आए और एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद श्यामू की आंखों में चमक आई। रामू, तुम्हें याद है वो बूढ़ी अम्मा जो हमें बचपन में दाल चावल खिलाती थी? क्या स्वाद होता था। हाँ यार, उनके हाथ का स्वाद तो आज तक नहीं भूला। मुंह में पानी आ गया। क्यों ना उनसे पूछें, क्या पता उन्हें बिरयानी बनानी आती हो। उनके खाने में तो जादू था। चल, अब वही एक उम्मीद बची है। बूढ़ी अम्मा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। और दोनों उम्मीद की नई लौ लेकर बूढ़ी अम्मा के घर की ओर बढ़ पड़े। रामू और श्यामू तेजी से गांव के आखिरी कोने पर बने एक छोटे से मिट्टी के घर की ओर बढ़े। वहीं रहती थी बूढ़ी अम्मा, जिनके हाथों की दाल और चावल का स्वाद आज भी उनकी यादों में ताजा था। दरवाजे पर पहुंचते ही श्यामू ने आवाज लगाई। अम्मा, अम्मा घर पर हो क्या? अंदर से धीमी आवाज आई। कौन है रे? रामू और श्यामू अंदर गए। अम्मा, आपको पता है ना, राजा ने बिरयानी बनाने का मुकाबला रखा है। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ रे, पूरा गांव चर्चा कर रहा है, मगर तुम दोनों क्यों इतने उत्साहित दिख रहे हो? अम्मा, क्या आप हमें बिरयानी बनाना सिखा सकती हैं? अम्मा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बेटा, मैंने कभी बिरयानी नहीं बनाई, लेकिन खाना तो जीवन भर बनाया है। जो जो आता है उसी से कोशिश करते हैं। स्वाद दिल से बनता है, बर्तन से नहीं। ये सुनते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। अम्मा, आप हाँ बोलो, बाकी हम सब ले आएंगे। चलो फिर आज ही शुरुआत करते हैं।
श्यामू दौड़कर बाजार चला गया और ताजा मटन लेकर लौटा। उधर अम्मा और रामू ने रसोई में तैयारी शुरू कर दी। अम्मा ने चावल धोकर पानी में भिगो दिए, फिर मटन में मसाले, भुना प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, पुदीना और दही मिलाकर अच्छा से मसाज किया। बेटा, माँ सिर्फ मसाले से नहीं धैर्य से गलता है, जल्दी मत करना। धीरे धीरे खुशबू रसोई में फैलने लगी। पहले चावल पकाया गया, फिर मटन को धीमी आंच पर रखा गया। रामू ने उत्सुक होकर पूछा, अम्मा अब क्या? अब सब्र, जब मटन 90% पक जाए तब उसके ऊपर चावल डालकर दम देंगे। असली बिरयानी वहीं से शुरू होती है। कुछ देर बाद जब बर्तन खोला गया तो सुगंध ऐसी थी जैसे पूरा गांव महक उठा हो। श्यामू ने एक निवाला छकते ही कहा, अम्मा, यह तो जादू है। ऐसी बिरयानी तो उस ठेले वाले ने भी नहीं खिलाई। जादू नहीं बेटा, दिल से डाला हुआ स्वाद है। रामू और श्यामू के दिल में नई उम्मीद जग चुकी थी। अब वे महल की ओर नहीं, अपने सपने की ओर बढ़ रहे थे। 10 दिन पूरे होते ही रामू, श्यामू और पूरे गांव के लोग अपनी अपनी बिरयानी लेकर महल पहुंचे। राज दरबार में शाही सुगंध फैली हुई थी। राजा सिंहासन पर बैठे और मुस्कुराकर बोले, आज मैं हर एक की बिरयानी छकूंगा। जिसकी बिरयानी सबसे अलग और दिल छू लेने वाली होगी, वही मेरा शाही रसोइया बनेगा। एक एक कर राजा ने बिरयानी छकी। हर निवाले पर वे ध्यान से स्वाद महसूस करते। पूरा दरबार सांस रोककर नतीजा सुनने का इंतजार करने लगा। राजा दरबार में आए और बोले, आप सबने बहुत मेहनत की है। 3 बिरयानियों ने मुझे प्रभावित किया, हरिया की, अब्दुल की और तीसरी रामू और श्यामू की। रामू और श्यामू की धड़कनें तेज हो गईं। राजा ने आगे कहा, तुम चारों में से अब एक आखिरी सवाल का जवाब तय करेगा कि विजेता कौन बनेगा। हरिया, अब्दुल, रामू और श्यामू एक दूसरे को देखने लगे। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ, बिरयानी में सबसे जरूरी क्या है? वो क्या चीज है जो उसे असली स्वाद देती है? हरिया ने तुरंत कहा, मसाले महाराज। नहीं, गलत। अब्दुल ने आत्मविश्वास से कहा, मटर या चिकन, यही तो जान है बिरयानी की। राजा ने सिर हिलाया और बोले, नहीं, यह भी गलत। अब बारी आई रामू की। उसने सोचा और बोला, खड़े मसाले महाराज। यह भी सही नहीं है। अब सबकी नजरें श्यामू पर थीं। उसका गला सूख गया। राजा बोले, श्यामू, अगर तुमने गलत कहा तो मौका खत्म। सोचकर जवाब देना। श्यामू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने अम्मा की रसोई और उनका कहा एक वाक्य चमक उठा, स्वाद दिल से बनता है, मसाले से नहीं। श्यामू ने सिर उठाकर कहा, महाराज, मेरा जवाब है नमक। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा मुस्कुराए और बोले, सही जवाब नमक। एक छोटी सी चीज पर उसके बिना ना मसाले काम आते हैं ना मटन। श्यामू, तुम ही विजेता हो। अगले दिन दोनों अम्मा के पास पहुंचे। श्यामू ने खुशी से कहा, अम्मा, आपकी दुआ और सीख के बिना यह मुमकिन नहीं था। स्मरण रखना बेटा, सिर्फ नमक ही नहीं, नियत भी स्वाद देती है। और इस तरह बिरयानी ने सिर्फ राजा का दिल नहीं जीता, बल्कि रामू और श्यामू की जिंदगी भी खुशबूदार बना दी।